हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्लू फॉर लाइफ। चैनल का नाम ध्यान से पढ़िए, यह है ग्लू फिर डिजिट 4 और उसके बाद लाइफ। अगर आपको पैसा कमाना है लंबा टाइम के लिए शेयर मार्केट में तो मेरे चैनल के साथ ग्लू की तरह जुड़े रहिए। आज मैं बात करने वाला हूं दो शेयर के बारे में। जो पहला स्टॉक है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूं, जो कि बहुत टाइम से भागा नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और एक सेक्टर को बिलोंग करता है जो सेक्टर की लास्ट 2-3 महीने में या फिर अगर हम लोग कहें तो लास्ट 6 महीने में बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक भागा नहीं है। वो भागा क्यों नहीं है उसका भी मैं कारण आप लोग को बताऊंगा और वो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका डिटेल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा एक स्टॉक है, आप शायद देखते होंगे कि मैं जितना भी स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो बहुत ही मतलब मैं बोलूँ तो लार्ज कैप कैटेगरी में बिलोंग करता है या फिर निफ्टी 50 वाला स्टॉक्स है। बट एक स्टॉक मैं आज पिक किया हूँ जो कि मुझे दिखा कि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और वो क्यों ब्राइट है या फिर उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुआ है लेटली जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ये कंपनी बहुत आगे जाके बहुत ही अच्छा करेगा। उसका रीजन और उसका डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उस स्टॉक बिलोंग करता है एक सेक्टर को जो कि बहुत ही पॉपुलर सेक्टर है अभी, जो लास्ट एक साल में कुछ कुछ शेयर्स ने शायद 100%, 200% और उसमें से एक कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड जो कि 600% ऑलरेडी दे चुका है। ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं बात कर रहा हूँ आईटी स्टॉक के बारे में। और जिस स्टॉक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। तो ये मैं मनी कंट्रोल के साइट पे आ गया। मनी कंट्रोल के साइट पे मैं आप लोगों को थोड़ा ब्राउज थ्रू करूंगा कि इसका डेटा क्यों अच्छा है और क्या क्या मुझे अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी आप देखिए बहुत ही बड़ा कंपनी है। अगर इसके आप मार्केट कैपिटल देखेंगे तो इसके हिसाब से इससे बड़ा मार्केट कैपिटल है TCS, इन्फोसिस और विप्रो का। और उसके बाद ही शायद ये कंपनी आप लोगों को दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। उसका डिटेल्स में भी मैं जाऊंगा। एक चीज आप इसका ग्राफ और इसका चार्ट पैटर्न पे आइए। यहाँ पे मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न खोला हूँ फॉर HCL टेक्नोलॉजीज। सिमिलरली मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे खोला हूँ। इस कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। और एक कंपनी है वो उसका भी मैं 6 मंथ्स का चार्ट पैटर्न खोला हूँ, वो है इन्फोसिस। आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज में जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो है कि एक है मार्च। देखिए मार्च पे सब कंपनी ने डिप किया था, ठीक है। ये मार्च का जो डिप है ये आपको HCL टेक्नोलॉजीज में दिख रहा है, ये आपको TCS में दिख रहा है, ये आपको थोड़ा इन्फोसिस में भी दिखेगा। बट जो मेरा व्यू पॉइंट है वो देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज मार्च के बाद रिकवर करने के बाद फिर से मई में डिप किया। स्टार्ट ऑफ मई पे इसने एक डिप किया था जब इसका रिजल्ट आया था। ये डिप आपको TCS में और मई देखिए TCS में उतना बड़ा डिप है नहीं। इन्फोसिस में मई महीने में कोई डिप है ही नहीं। तो ये डिप HCL टेक्नोलॉजीज के लिए एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्ट जो आया था उस रिजल्ट से मार्केट ने रिएक्ट किया और उसके कारण HCL टेक्नोलॉजीज नीचे चला गया। अभी हम लोग को देखना है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ कि HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर इतना नीचे चला गया। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल में जाइए, गूगल में लिखिए HCL टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय बोनस। तो आप लोगों को एक बहुत सारा लिंक्स दिखेगा, उसमें से मैंने पहला वाला लिंक खोला जो कि लाइव मिंट का है। वहां पे देखिए ये न्यूज़ है 8 फरवरी 2021 का, जहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज ने एक बोनस डिक्लेयर किया था टू इज एम्प्लॉइज। हाँ ये याद रखिए, टू इज एम्प्लॉइज द इक्विवेलेंट ऑफ 10 days सैलरी। कितना? $10 बिलियन मार्क रेवेन्यू उसने क्रॉस किया, इसीलिए वो ये शेयर डिक्लेयर किया था अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो और भी न्यूज़ है इसके बारे में, तो आप कितना एम्प्लॉइज था, कितना एम्प्लॉय के लिए कितना उसने पैसा दिया, कितना एम्प्लॉइज को कितना पैसा दिया, जो कि उसका बेसिकली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसको अफेक्ट करता है। ओके, नेट प्रॉफिट जो वो कमाता है उससे वो एक पार्ट एम्प्लॉय को दे दिया। तो उसके लिए उसका जो टोटल रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट उतना प्रोपोर्शनली बाकी आईटी कंपनी के साथ उतना ऊपर नहीं था बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। जो कि मैं अगर मुझे पर्सनली बोलेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कंपनी का टू कीप इट एम्प्लॉइज हैप्पी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया स्टेप था HCL टेक्नोलॉजीज को। ये आप HCL टेक्नोलॉजीज का, और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए मैं चार्ट पैटर्न दिखाया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक के बारे में और थोड़ा
जानकारी हासिल करते हैं। ये जो स्टॉक है ये आपका ये देखिए इसका रेवेन्यू, देखिए इसका रेवेन्यू है एवरी ईयर का, ये बढ़ते ही जा रहा है, कोई भी यहाँ पे डिप नहीं है, रेवेन्यू इसका बढ़ता है, नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता है, बट थोड़ा सा मतलब यहाँ से बड़ा है 2020-21 में, पर थोड़ा सा स्टैग्नेंट टाइप है, तो बट इंक्रीज है, डिप डेफिनेटली नहीं है। ईपीएस भी सिमिलरली वैसा है, ईपीएस 73 to 42 डिप किया था 2020 में, बट उसने फिर से रिकवर कर लिया 21 पे। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं यूजुअली वो है कि बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट पे आप एक चीज देखिए, यहाँ के ध्यान से देखिए, जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो इसका बढ़ते ही जा रहा है। पहले था 25,000 2017 में, जो कि 21 में हो गया 43,000, बहुत बढ़िया चीज है। जो इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो पहले 31 था, अभी वो बढ़ के 207 है, पर इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी मैं बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ है नहीं कंपनी का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हिसाब से कंपनी का डेट कुछ है नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे हम लोग चले जाते हैं, जो हम लोग का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। वहां पे आप देखिए ये पहले 7,900 था, डिप करके 2,000 हो गया, फिर 6,000, 1,000, अब ये 5,000 कैश लेके बैठा है। और इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है सिर्फ 207 का, तो इसमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इसके पास कैश है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा जो बोरिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो कंपनी ज़रूर वो पे कर देगा और उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा कहना है। और थोड़ा आगे जाते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पेज, ये है आपका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखिए कंपनी का जो नेट सेल है या फिर नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, 8,300, 600, 9,400, 200, 9,556, अभी टॉप पोस्ट पे बैठा हुआ है। एक्सपेंडिचर हम लोग को देख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा आपको लगेगा कि ठीक ठाक नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस पेमेंट फॉर द एम्प्लॉयज जो उसने पेमेंट किया था। ये आप देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो हम लोग देखते हैं, वहाँ पे देखिए अभी जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में तो ठीक है, कंपनी ने रिकवर कर दिया 2,600, उसके पहले कितना 2,300, वहाँ से 500, फिर 3,300, वो डीप आया था इस क्वार्टर में 456, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जो जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर है उस क्वार्टर में उसमें एम्प्लॉय को पे किया था, इसीलिए ये डेटा कम है। और इस डेटा के लिए रिएक्ट किया मार्केट और इससे एचसीएल टेक्नोलॉजी नीचे चला गया, तो वो 900 के जगह पे वो स्टैग्नेंट हो गया था। ईपीएस भी आपको दिखेगा कि 12 से सीधा ड्रॉप था 1 और अभी है 9.85। ऑब्वियसली ईपीएस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट, तो वैसा इसका एक ये जो पैरामीटर है ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं जो चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिखा रहा था, अच्छा चार्ट पैटर्न के बाद में ये दिखा लेता हूँ आपको। मार्केट कैपिटल के हिसाब से एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर कौन है? टीसीएस है। मार्केट कैपिटल देखिए टीसीएस है ज़्यादा, इन्फोसिस है ज़्यादा, विप्रो है ज़्यादा। यहाँ पे देखने वाला क्या चीज़ है, देखने वाला जो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कि पीयर कंपैरिजन में आप देखिए विप्रो के साथ में कंपेयर करता हूँ, विप्रो इसके जस्ट ऊपर है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, राइट। इसका आप विप्रो और ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज का आप नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो है इसका 10,000 है विप्रो का, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 11,000 है, मतलब इसने नेट प्रॉफिट बीट किया है। छोटा कंपनी होते हुए भी इसने विप्रो का नेट प्रॉफिट बीट किया है, एज वेल एज नेट सेल्स भी। यहाँ पे 75,000 है, यहाँ पे 61,000 है, तो डेफिनेटली ये अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। आपको कोई इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म पे इसको ज़रूर होल्ड कीजिए, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये तो मैं बता दिया आपको आईटी का कौन सा कंपनी आप लोगों को खरीदना है। एक दूसरा कंपनी के बारे में मैं जो आप लोगों को बात करने वाला था, वो कंपनी निफ्टी 50 में तो है नहीं, बट वो कंपनी का कुछ कुछ पैरामीटर है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को वो शेयर के बारे में भी थोड़ा बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। ध्यान से देखिए, इसका कंपनी का नाम लक्स इंडस्ट्रीज है, जो कि बिलोंग करता है टेक्सटाइल ग्रुप को, नॉट द सोप जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, लक्स सोप वो नहीं, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसको उसका एक प्रोडक्ट है, वो लक्स के साथ, ये लक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली लक्स टेक्सटाइल, जो लक्स कोजी और ये सब जो लक्स का प्रोडक्ट बनता है, वो उस स्टॉक के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये मैं मनी कंट्रोल का जो साइट है उसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या इसमें स्ट्राइकिंग ये है, डिफरेंस है, या फिर जो मुझे दिखा कि आप लोगों को आपके ध्यान में आना चाहिए।
पहले मैं इसका 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ। कंपनी ने ऊपर अप्स एंड डाउन दिखाया, और लेकिन अभी 1 साल में तो बहुत ही ऊपर है और ऑल टाइम हाई पे ये बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो सब कंपनी का ही मोस्टली वैसा है। ये मार्केट अभी बुलिश है तो ऑल द कंपनीज आर बिहेविंग सिमिलरली। इसमें आप देखिए इसका जो रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू लेकिन ईयर ऑन ईयर ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट पे गया, नेट प्रॉफिट भी इसका ऊपर ही है। 2021 में तो बहुत ही बढ़िया डबल प्रॉफिट कमाया है लास्ट ईयर के मुकाबले में। ईपीएस भी इसका बहुत बढ़िया है, 48 से डायरेक्ट जंप किया 90 पे, बहुत अच्छा है। इसका बैलेंस शीट पे चला जाता हूँ, बैलेंस शीट के हिसाब से भी कंपनी खराब तो है नहीं। कुछ पैरामीटर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बहुत ही बढ़िया है, 1000 के ऊपर चला गया है अभी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ा है कंपनी का 12 करोड़ के आसपास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 82 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट टर्म का हम लोग उतना नहीं देखते। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 12 करोड़ का। थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते, कितना कैश पे बैठा है, 185 पे बैठा है। पहले तो 1 या 2 करोड़ या 7 करोड़ पे बैठता था, अभी 185 लेके बैठा हुआ है। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो ज़रूर अच्छा किया है, कैश इसके पास बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसको कोई दिक्कत नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है लक्स के बारे में। जो जो आप लोग को दिखाने वाला था मैं लक्स में, वो है कि आप थोड़ा इसको नीचे आइए। इसका जो शेयर पैटर्न है वो मुझे दिख रहा है अभी कि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे दिखा रहा हूँ। हाँ, ये जो प्रोमोटर का है, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग देखिए 69 69 69 69 से हो गया 74, मतलब 5% प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया है इन द लास्ट क्वार्टर। सिमिलरली एफ आई को आप देखिए, एफ आई 3.29 से हो गया 4.81, ये जंप है सिमिलरली लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी 4.58 से हो गया है 6.44, और जो घटा है मतलब ये जो इंक्रीज है वो कहाँ से शेयर लिया है पब्लिक से। पब्लिक का देखिए 22.41 से हो गया 14.36। ये मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी अगर अच्छा है, ये प्रोमोटर को दिख रहा है कंपनी अच्छा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कंपनी अच्छा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी दिख रहा है कि कंपनी अच्छा है, पर पब्लिक इसको क्यों बेच रहा है? तो मुझे लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहा है शायद ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसीलिए ये घटते जा रहा है, अदर्स कुछ है नहीं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पब्लिक का मतलब मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये शेयर आप लोगों को बढ़ाना चाहिए प्रोमोटर्स, और अगर प्रोमोटर बाई कर रहे हैं और एफ भी बाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बाई कर रहे हैं, डेफिनेटली शेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि प्रोमोटर बाई कर रहा है, ये बहुत अच्छा पैरामीटर होता है, क्योंकि प्रोमोटर मतलब कंपनी के जो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को पता होता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। वो लोग अगर बाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आज नहीं तो कल ये भागेगा ही भागेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसका कॉम्पिटिटर्स है पेज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल डेफिनेटली इससे बड़ा है, और है वेल्सपन इंडिया, उसके बाद ही नहीं शायद वेल्सपन इंडिया के बाद केपीआर मिल्स आता है, उसके बाद ही शायद इसका नाम आता है लक्स इंडस्ट्रीज। तो मैं ये तो 4000 पे अभी ट्रेड कर रहा है, बट मैं बोलूँगा कि इसको अभी कोई भी अगर डिप मिला तो डेफिनेटली आप इसको बाई करके चलिए, ये कंपनी डेफिनेटली आगे आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मुझे इतना ही बताना था, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनना चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।